जो 25 जुलाई कल शुक्रवार 11 बजे शेरी मंच पर जो कार्यक्रम बिजली महादेवी जी के समर्थन में किया जा रहा है, मैं उसके विषय में कुछ बातें कहने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं विषय से हटकर कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मैंने कुछ एक पौराणिक कहानियां बताई थी आपको, ठीक है ना? क्या पौराणिक कहानियां ठीक होती हैं? क्या जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में जो बातें कही गई है, क्या उनका कोई वो है? ये धर्म क्या है? क्या धर्म जरूरी है? क्या नास्तिक रह के सिर्फ विकासवादी सिद्धांत पर, खाने पीने के सिद्धांत पर नहीं जिया जा सकता? क्या ईश्वर है? क्या महादेव हैं? कुछ ऐसे प्रश्न हरेक के मन में लगभग बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल धार्मिक होते हैं और बिल्कुल आस्तिक होते हैं। वो बिल्कुल आंखें बंद करके मानते हैं। लेकिन जो विज्ञानवादी लोग हैं, वो हर चीज में तर्क, तथ्य, प्रमाण चाहते हैं। कि जैसे मैंने अभी कुलांत दैत्य और भगवान शिव की कहानी बताई थी, क्या ये चीजें सच हैं? सबसे पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिल्कुल नास्तिक हूं, जिसको नास्तिक कहते हैं, जो न धर्म को मानता है न भगवान को मानता है। हूं, पर नहीं भी हूं। क्योंकि जो चीज प्रमाणित नहीं है उस पर विश्वास कर लेना भी गलत है, और उस पर अविश्वास करना भी गलत है। जैसे अगर आज से 200 साल पहले कोई कहता कि हम एक दूसरे से इस प्रकार से लाइव बातचीत कर सकते हैं, या मैं जहां हूं आप देख सकते हो, जैसे गीता में संजय महाभारत की युद्ध का एक एक अंश जिस लोकेशन पे चाहे वहां देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो आज से 200 साल पहले अगर तर्कवादियों के साथ बहस होती कि गीता में ये लिखा है, तो वो उसको अंधविश्वास कहते। लेकिन आज वो चीज प्रमाणित हो गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो चीज प्रमाणित नहीं है वो गलत है। वो गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। बिल्कुल सही, नास्तिक हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को तो मानते हैं, उस पर तो विश्वास करते हैं। आप चाहे किसी चीज पे भी विश्वास करो, आप आस्तिक हो। आप नास्तिक हो ही नहीं सकते। आप विज्ञान, अगर विज्ञान पे विश्वास करते हैं तो भी आप किसी चीज पे तो विश्वास कर रहे हैं, तो आप आस्तिक हो। तो नास्तिक तो इस संसार में कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज पे विश्वास करता है। कोई देवता पे करता है, कोई भगवान पे करता है, कोई साइंस पे करता है। कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे विश्वास करते हैं। चाहे विश्वास किसी भी चीज पे हो, जब किसी भी चीज पे विश्वास होता है तो वही आस्तिकता है। नास्तिक तो वो होगा जो किसी चीज को मानेगा ही नहीं। तो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ये है। और दूसरा, जैसे बिजली महादेव या किसी भी पौराणिक कथाओं, हमने शास्त्रों में अपने सनातन धर्मों के अनुसार बताया है, क्या वो चीजें हैं? हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या जो मैंने बातें कही, अच्छा, अगला प्रश्न आता है, क्या धर्म जरूरी है? सनातन धर्म, बाकी तो मजहब है भाई। वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो सेक्ट है, संप्रदाय है, पंथ है। क्या धर्म जरूरी है? सनातन धर्म जरूरी है? आप विश्व का कोई एक धर्म बता दो, सॉरी, मजहब बता दो, जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति को पूजता है। ठीक है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हर एक पशु में
हर एक कण कण में भगवान की उपस्थिति मानता है, अर्थात वो प्रकृति को मान रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, पेड़ पौधों तक का सम्मान कर रहा है, तो सनातन धर्म ही कर रहा है। तो क्या सनातन धर्म का रहना जरूरी है? मैं कहता हूं है, क्योंकि बाकी देखिए, मान लिया हम ये जैसे हमारी देव संस्कृति है, मान लो जो विश्वास नहीं करते खत्म कर दीजिए, मान लिया खत्म हो गई ये संस्कृति, तो खाली तो रह नहीं सकता, इसकी जगह कोई और चीज लेगी, इस्लाम लेगा इस जगह को या दूसरा कोई लेगा, मोस्ट प्रोबेबली इस्लाम कवर करेगा फिर। तो इस्लाम में तो फिर स्त्रियों को क्या अधिकार है? प्रकृति या पशुओं के अधिकार बच सकते हैं क्या? अभी मैं पीछे देख रहा था, यहां अपर शिमला में एक प्रवासी मुस्लिम ने कुत्ते को कट कट करके, कान काट के, ब्रीक ब्रीक ब्लेड से काट काट के उसकी हत्या की। तो जितने ये कुत्ता प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं, एनिमल दुनिया भर की संस्थाएं चलाते हैं हिमाचल में, अगर कोई सनातनी किसी कुत्ते को पत्थर भी मार दे या वो उसको काटने के लिए भी आए और उसको डंडा दिखा दे, तो उससे लड़ने को खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब एक प्रवासी मुस्लिम व्यक्ति ने, जो मुर्गे चिकन की दुकान चलाता है वहां, जब उसने एक कुत्ते के बच्चे को ब्लेड से काट काट के मारा, उसका वीडियो भी है, तब ये सारे कुत्ता प्रेमी संगठन, कुत्ता प्रेमी, एनिमल लवर सारे लापता। जब अपराधी कोई प्रवासी मुस्लिम होता है तो ये सारे संगठन चुप बैठ जाते हैं। पूरे पहाड़ों में कहीं दो पेड़ कट जाएं तो सारे पर्यावरणवादी झंडावादी लेके पता नहीं क्या क्या हल्ला गुल्ला मचाते हैं। लेकिन जब बिजली महादेव में रोपवे के लिए दोनों ने जंगल का जंगल काट दिया, पहाड़ का पहाड़ काट दिया, तो सारे पर्यावरणवादी चुप हैं, क्योंकि विषय सनातन आस्था से जुड़ा है। जहां विषय सनातन आस्था से जुड़ गया तो वहां पेड़ लगाने वाले पर्यावरणवादी ये सारे चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, तो धर्म भी जरूरी है, सनातन सबसे जरूरी है। सनातन रहेगा तो मानवता रहेगी, प्रकृति रहेगी। सनातन नहीं रहेगा या हमारी देव संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो इसका स्थान फिर इस्लामिक टाइप प्रवृत्ति के लोग लेंगे। तो फिर इस्लाम न पेड़ पौधों का, उसमें न पेड़ पौधों का अधिकार है, न स्त्रियों का अधिकार है, न पशुओं का अधिकार है। आप देखते हैं। और कुछ एक जैसे, अच्छा ये फोन जरा ज्यादा हिल रहा है, इसमें मैंने वो लगा दिया ना, गिम्बल लगा दिया, मेरे को ढूंढ रहा है, शायद मेरी शक्ल भूल गया। हाँ, अब पहचान लिया। अगर मैं थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो जाऊं और मेरी शक्ल ना इसे नजर आए तो ये ढूंढना शुरू कर देता है ऐसे ऐसे घूम के। और कुछ विषय और है, जैसे देववाणी। भाई पार्टी जो मर्जी हो, वैसे देखिए जो कुल्लू बिजली महादेव का प्रोजेक्ट है, इसको मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। गडकरी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का प्रोजेक्ट है, और स्थानीय लेवल पे कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। मतलब दोनों पार्टियों का मिला जुला प्रोजेक्ट है ये। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं, ना वो कांग्रेस से है, ना मतलब ना वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, ना बीजेपी। हम सिर्फ देववाणी का सम्मान कर रहे हैं। जो बिजली महादेव ने कहा, हम तो उसी का सम्मान कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन राजनीतिक दल हर एक चीज में बसड़ डालते हैं। जो भी जनता का सही मुद्दा होता है, हमारी संस्कृति का सही मुद्दा है, उसमें राजनीतिक दल हमेशा राजनीति घुसेड़ते हैं। वो घुसेड़ रहे हैं। जैसे कुल्लू व्यापार मंडल, भुंतर, इनको विधायक ने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी, होते हैं कई धंधे, और ये उसके प्रोजेक्ट के समर्थन में खड़े हो गए और लॉजिक दे रहे हैं कि देवता की भूमि पे नहीं बन रहा और 900 मीटर दूर बन रहा है। तो उसका प्रमाण मैंने सुबह डाल दिए वीडियो,
गूगल अर्थ से, क्योंकि ऑनलाइन जमाने में ऑफलाइन झूठ नहीं चलता। क्योंकि आप बिजली महादेव के एरिया में 900 मीटर का सर्कल लगा दीजिए। हो सकता है इनका पटवारी कुछ, उनका मीटर कुछ अलग होता होगा, मुझे नहीं पता, पर जो मेरा मीटर है और साइंटिफिक मीटर है, 900 मीटर का सर्कल लगा दीजिए बिजली महादेव से पूरी चारों साइड को। अगर 900 मीटर के सर्कल में वो कहीं से भी रोप वे लगाते तो एक भी पेड़ नहीं कटना था। तो पेड़ किस लिए कट रहे हैं? क्योंकि 900 मीटर अगर दायरा लगा दें मोहल साइड में, पूरे बुनतर साइड में, तो 900 मीटर तक ही जंगल है, उससे आगे तो खाली पहाड़ है। तो अगर 900 मीटर पीछे लगाया होता, बोलते कि 900 मीटर पीछे है, तो फिर पेड़ काटने की तो आवश्यकता थी ही नहीं। तो झूठ बोला जा रहा, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। मैंने सुबह प्रमाण डाले हैं इसके कि झूठ बोल रहे हैं। और तीसरी, जैसे मैंने कहा मैं नास्तिक हूं, लेकिन ऐसा नास्तिक नहीं हूं कि जो प्रमाणित नहीं है उसको नहीं मानूंगा या मानूंगा, लेकिन मेरे साथ अनुभव ही अलग हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो शक्ति है। पिछली साल जब इन्होंने परासर में अवैध ढांचा बनाना शुरू किया, अवैध मस्जिद बनाना शुरू की, तो मैंने उसका विरोध किया। पुलिस तो मेरे घर तक गिरफ्तार करने पहुंच गई कि अफवाह फैला रहा है। ये है 4 जुलाई 2023 की बात। 4 जुलाई को मैंने लाइव किया था, 5 जुलाई को पुलिस मेरे पीछे पड़ गई कि, तो मेरे को देवता का ध्यान आया, पुलिस तेरा कुछ नहीं कर सकती, तू इनको अगर बोल देगा तो इनकी तो टट्टी पोट्टी भी सड़क पे करनी पड़ेगी सारे बड़े अफसर और नेताओं को। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने पोस्ट लिख दी कि सरकार और प्रशासन अब सूसू पोट्टी भी सड़कों पे करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपदा आई, और आपदा में जो जो आता गया, मैं, मुझे पहले ही ध्यान आता था, मैं लिख देता था। और वैसा होता था शिमला में जो बड़े घटनाएं हुई उस टाइम 15 अगस्त को, वो सारी लिखी मैंने, एडवांस में लिख दी थी। इसी प्रकार 25-26 फरवरी को जब मैंने मुद्दा उठाया था सीवरेज लाइन पर देवताओं को बैठने की जगह दी है शिवरात्रि मेले में, जो तब मैंने बातें लिखी वो भी सब सही हुई। फिर मैंने जून महीने में लिखा, 24 जून को लिखा कि धरती फटेगी जिला मंडी में, और ये भी लिखा मंडी में, जिला मंडी में फटेगी धरती, फटेगी, प्रलय आएगा। 30 जून की रात को वो भी आ गया। और 30 जून रात लगभग 8-9 बजे के बीच मैंने लिखा कि आज की रात जिला मंडी के लोग जागते रहें। अच्छा, फिर भूल गया मेरी शक्ल है, भाई पहचान ले, गिम्बल है इंस्टा 360 पे फोन लगाया हुआ मैंने, अगर इसे मेरी शक्ल नहीं मिलेगी तो ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो जाएगा, ढूंढना शुरू कर देगा। तो लिखी मैंने पोस्ट, भाई जागता रहे, मंडी जिला जागता रहे। पता नहीं क्यों ध्यान आया, वो भी सच हो गया। तो कोई ना कोई तो शक्ति है। अब यही शक्ति मुझे एहसास करा रही है कि भाई 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। 3 दिन मैं धूप दे रहा हूं, अच्छा मौसम दे रहा हूं, मैंने लिख भी दी है पोस्ट। अब मुझे ध्यान आता है, अपने आप आता है और मैं लिख देता हूं। तो कुछ न कुछ तो है। मैं ऐसा बिल्कुल अंधा किसी चीज का भक्त नहीं हूं, ना मैं अंधों की तरह हर एक धार्मिक आस्था पे विश्वास करता हूं, लेकिन जो मैं अनुभव कर चुका हूं वही कहता हूं सबके साथ, ये चीजें हैं। अब जो आपदा भी आई, इसका एहसास मुझे पहले हो गया था, मैंने लिख भी दिया था। 24 जून को लिखा धरती फटेगी जिला, और भी लिखा था जिला मंडी में। 30 जून रात को मैंने 8-9 बजे फिर लिखा था कि ऐसा होगा जी, भाई जागते रहिए। ऐसा अब ज्यादा लिखूंगा तो फिर पुलिस वाले तो ऐसे ही पीछे पड़े हुए हैं।
वो तो मौका ढूंढ रहे हैं भाई, कब इसके खिलाफ कुछ ऐसा मटेरियल मिले। और अभी भी शायद वो मेरी हर एक पोस्ट पे देखते रहते हैं। उनको तो पता होता है कि बस इसकी कोई ऐसी गलती मिले कि इसको हम रगड़ा दें। पुलिस प्रशासन सरकार तो अभी पीछे पड़ी है। तभी तो मेरे खिलाफ मंडी में एफआईआर है, बिलासपुर में एफआईआर है, शिमला में एफआईआर कर रखी है इन्होंने, झूठी एफआईआर, बिना प्रमाणों के। और मेरे सारे संवैधानिक अधिकार, ऑनलाइन बैंकिंग, आधार रजिस्टर्ड सिम, सारे केवाईसी, सब कुछ बंद है। ना मैं बैंकिंग कर सकता, ना कुछ नहीं कर सकता आज के युग में। और सबसे बड़ी बात, भगवान देखो कैसे सहायता करते हैं। वो जो 25 मैंने कल कार्यक्रम की घोषणा की हुई है, उसके लिए 2,000 रुपए, मतलब 1,500 ही लगे, वैसे 2,000 रुपए चाहिए थे वो साउंड सिस्टम के किराए के लिए। तो पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि रोटी तो परिवार की खाता हूं, अपनी कमाई, मेरी अपना काम धंधा पुलिस ने ठप करा रखा है। तो 2,000 रुपए चाहिए थे। मैं बोलूं क्या यार, कहां से लाऊं? तो आप माने ना माने, एक बंदा टपक गया वो कुंडली दिखाने घर में, और वो 2,000 रुपए दे गया। मैंने उसे धन्यवाद भी किया, भाई भगवान ने भेजा तेरे को, मुझे कल पैसे चाहिए थे और आज तूने सोचते ही पैसे दे दिए। तो हम तो देखो सत्य भाव से काम कर रहे हैं। बीड़ी पीने को पैसे नहीं छोड़े सरकार ने, मतलब पैसे वाले पैसे, क्योंकि पेंशन बंद है ना भाई। वो ओटीपी के बगैर जीवन प्रमाण पत्र दे नहीं पाया, नहीं तो पेंशन तो दे रही है 60-70 हजार। मुझे क्या 70 हजार पेंशन है, मुझे क्या दिक्कत है? ऊपर से 20-25 हजार में ज्योतिष से कमा लेता था। वो सारा बंद है। कमाई की कमी तो नहीं थी, लेकिन काफी महीने हो गए, अक्टूबर महीने से, पिछली साल से, तो अब तो भाई खाली हो गया बिल्कुल। बीड़ी सिगरेट को पैसे नहीं है, सच्ची बात है। तो इसलिए इस बार मैं राजमहल में मीटिंग में नहीं करा पाया, लग गया फिर ढूंढने मेरे को। थ्री ओ भाई पहचान ले, ये गिम्बल होता है, ये मेरी शक्ल ही ढूंढेगा। मतलब जिसको आइडेंटिफाई कर ले इसको ट्रैक करना। अगर थोड़ा सा इसने पहचानना बंद कर दिया तो ये ढूंढना शुरू कर देता है। तो इसलिए, अच्छा दूसरी बात, राजनीति खेली जा रही है। संगठन, कुछ एक संगठन इसको सबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के कार्यक्रम को झूठ बोल के, कई झूठ बोल के, कि वो मंदिर की जमीन में नहीं हो, तो मैंने प्रमाण दे दिया मंदिर की जमीन में जा रहा है। तो इसलिए मेरी शिव भक्तों से, महादेव के लिए, पार्टी विचारधारा, ये लटरम पटरम संगठन, ये पीछे छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। और दूसरी बात है, लोग सोचते होंगे कि मैंने बड़ा कुछ कर लेना, मैं नेता। और भाई मैंने ना नेता बनना, मैं शुरू से बोल रहा हूं, नहीं तो आज को मैंने संगठन बना देना था अपना, या किसी संगठन, बड़े बड़े संगठन पोस्ट दे रहे थे, संगठनों में चले जाना था, नेता बन जाना था। मुझे नहीं करना है, किसी से मेरे से खतरा नहीं है। अगर मुझे अपना ही चेहरा चमकाना होता ना, तो 19 मई मंडी में बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। और फिर पहचानना बंद कर दिया इसने। तो उनको मंडी में बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ, जो धक्का सा मतलब वो किया था, उसमें मैंने काफी मेहनत की थी, लेकिन मैं मंच पे नहीं गया। मैंने कहा मुझे नेता नहीं बनना, मुझे चेहरा चमकाना ही नहीं, तो मैं क्यों मंच पे भाषण दूं जाके? मैं तो भीड़ में खड़ा रहा। और शायद कोशिश करूंगा कि कल के प्रदर्शन पे भी मैं मंच में न जाके भीड़ में ही खड़ा हूं, ठीक है। क्योंकि संगठन के लोग तो हलवा पूरी भंडारा करने में व्यस्त है। मैंने एक गाना भी बनाया था, गाना बनाया था बहुत अच्छा। मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं थोड़ी सी, कि भाई ये खर्चा बंद करो भंडारों पे, खर्च करो तलवारों पे, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा है, ये वाला है, ये नहीं है। ये मैंने सुबह बनाया है बिजली महादेव के लिए। ये 2 लाइन।
तो प्रभु कर दीजिए तांडव अब, संहार करके पुनर्निर्माण करिए अब। हर हर महादेव। ये गाना मैंने बिजली महादेव आंदोलन के लिए बनाया, और एक गाना और बनाया था ये, जिस दिन द्वार तुम्हारे भी रहेगी ले जाएगी प्राण। ये गाना है जी, भंडारों पे खर्चा, हाँ मतलब जो हमारे संगठन है वो तो खीर खार में खर्चा कर रहे हैं ना, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए एक गाना बनाया है। क्योंकि मैंने कहा भाई खर्चा करो तलवारों पे, बंद करो भंडारों पे। ये सुनिए। भंडारों पर खर्च करो, तलवारों पर रक्षा करो धर्म की, बकवास बंद करो भाई के चारे की। भाई भंडारों में लोगों पे करो, नो डाउट, करो योद्धाओं का सम्मान, जीने का करो उनके इंतजाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन समाज वही पंगे में पड़ रहता है, भंडारा करो, खीर बनाओ, ये करो, घर में कोई हमलावर घुस जाए, कुछ हो जाए तो सब्जी काटने को ढंग से चाकू नहीं है। एक महादेव कहे नहीं तो ब्रह्मांड भी रुक जाता है, सरकार तो क्या कुलांत दैत्य भी कट जाता है, काट दिया जाता, मतलब सरकार तो क्या। तो ये मैंने 3 गाने पीछे कंपोज किए, इनमें 2 गानों में सिंगर मैं ही हूं, म्यूजिक मेरा है। एक गाने में लिरिक्स अमन सूद जी के हैं, 2 गानों में मेरे हैं, एक गाने में मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज है। अब मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, ये आपके लिए प्रश्न है। जो मेरे इस प्रश्न का जवाब अच्छे से दे देगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है जिसने ये तलवारों वाला गाना गाया है, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सनातन, नमस्कार।